या आपण या सुंदरशा सकाळी त्या परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया. आपण स्तोत्र वाचून त्या परमेश्वराला प्रथम स्थान देऊया. स्तोत्र वाचूया आपण. हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है. यहोवा की स्तुति करो. आमेन. आमेन. धन्यवाद माझ्या देवा बाप्पा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते, स्तुती करते, आभार मानते. सर्व आदर गौरव मी तुला देते माझ्या देवा. पवित्र देव बाप्पा, या सुंदरशा समय माझ्या देव बाप्पा आमच्या प्रत्येकाला मी तुझ्या हातात सोपवते माझ्या देव बाप्पा. ऐकणारे प्रत्येकाचे कान मी तुझ्या हातात देते, प्रत्येकाचं हृदय मी तुझ्या हातात देते माझ्या पित्या. परमेश्वर, ही आराधना मी तुला सोपवते माझ्या देव बाप्पा. परमेश्वर, ह्या आराधनेमध्ये तुझी उपस्थिती होऊ दे माझ्या देवा. धन्यवाद देते, स्तुती करते, आभार मानते माझ्या देव बाप्पा. ही आराधना माझ्या देव बाप्पा तुला उंचवणारी गौरवणारी असू दे माझ्या देव बाप्पा. धन्यवाद देते, स्तुती करते, आभार मानते. सर्व आदर सर्व महिमा फक्त तुझ्या नावाला देते माझ्या पित्या. येशूच्या नावामध्ये मागते म्हणून तो एक माझ्या देव बाप्पा. आमेन. थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद येशू. काही क्षण आपण त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. थँक्यू लॉर्ड. आपल्या होटाचं फळ त्या परमेश्वराला देऊया. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. तू राजांचा राजा आहेस. थँक्यू लॉर्ड. हो वी वर्शिप यू जीसस. धन्यवाद प्रभूजी. धन्यवाद राजा. धन्यवाद येशू. थँक्यू लॉर्ड. रूह है पाक खुदा बना तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा. रूह है पाक खुदा बना तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा. टूट के गिरते जाते
परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया, त्याची स्तुती करूया, त्याच्या नावाला आपण उंच करूया. थँक्यू लॉर्ड. हो धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. त्या सुंदरशी सकाळी तो परमेश्वर उपस्थित आहे. हालेलुया, कारण तो परमेश्वर त्याच्या लेकराचा हाकेला ओ देणारा परमेश्वर आहे. हालेलुया, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल की यीशु तेरी आराधना. हालेलुया, तो काल आज आणि युगानुयुग सारखा परमेश्वर आहे. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. त्याचं प्रेम कधीही कमी न होणारा आहे. हालेलुया. अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल की यीशु तेरी आराधना. अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल की यीशु तेरी आराधना. आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया. यहोवा शालोम, यहोवा शालोम तेरा नाम है, हमेशा शांति देता है. यहोवा शालोम तेरा नाम है, हमेशा शांति देता है. मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा. मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा. हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों में ले चलता. अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल की यीशु तेरी आराधना. अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल की यीशु तेरी आराधना. आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया. यहोवा निसी, यहोवा निसी तेरा नाम है, हमेशा विजय देता है. यहोवा निसी तेरा नाम है, हमेशा विजय देता है. मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा. मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा. हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों में ले चलता. अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल की यीशु तेरी आराधना. अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल की यीशु तेरी आराधना. आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया. यहोवा राफा, यहोवा राफा तेरा नाम है, हमेशा चंगा करता है. यहोवा राफा तेरा नाम है, हमेशा चंगा करता है. मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा. मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा. हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों में ले चलता. अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल की यीशु तेरी आराधना. अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल की यीशु तेरी आराधना. आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया. इम्मानुएल, इम्मानुएल तेरा नाम
कभी नहीं त्यागेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा। हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों में ले चलता। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो यहोवा राफा, यहोवा शालोम परमेश्वर आहे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपल्यावर प्रीती करणारा देव बाप आहे। हालेलुया। प्यार करूंगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। हम उसे कुछ नहीं दे सकते, बस एक ही चीज़ दे सकते हैं, वो है आराधना। हालेलुया। त्याची आराधना करूया, त्याच्या नावाला उंच करूया। प्यार करूंगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं। आराधना, 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 आराधना। एबिनेजर, 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 अब तक तू सहारा मेरा। एबिनेजर, एबिनेजर, अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं। आराधना, 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 आराधना,
तुझसे आराधना और गहराई से प्यार करूँगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेमी करूँ पूरे बल से आराधना पूरे बल से प्रेमी करूँ आराधना 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 हे आपण सर्वजण आपले नेत्र बंद करून त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. त्याच्या प्रेमाची आपण आठवण करूया, कारण त्याचं प्रेम हे अगापी प्रेम आहे. धन्यवाद ईश, धन्यवाद माझ्या देवा. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस. तू प्यार का सागर सागर दया का तू है. तू प्यार का सागर सागर दया का तू है. तेरे प्यार
हमको दीवारा बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवारा बनाया। तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर दया का तू है। दल दल से उठा कर हमको ऊंचाई पर बैठा दिया। दल दल से उठा कर हमको ऊंचाई पर बैठा दिया। प्रभु तेरे लहू के कारण हमको मिली है शिफा। प्रभु तेरे लहू के कारण हमको मिली है शिफा। तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. झाले वर्शिपसाठी आपल्यामध्ये सरिता ताई आहेत, ते प्रार्थना करते. प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु इस दुनिया में प्रभु हर कोई परमेश्वर प्रभु आपके प्रेम के प्यासे है परमेश्वर। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु तू खुद प्यार का सागर है परमेश्वर, जो कभी हमारे लिए ख़त्म नहीं होता परमेश्वर। आज इस प्रेम के लिए आज आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। इस पूरे आराधना को आपने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हमारे बीच में प्रभु तू बल से उतरा, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। सारा महिमा आदर हम आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और प्रभु में आप बने हैं, ये सबसे बड़े आनंद की बात है। तो आइए, जब हम अपने घरों में हम बैठे हुए हैं और प्रभु की आराधना हमने की है और आज परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, उस बात को सुनने के लिए आप और मैं बैठे हुए हैं। तो आइए अपने मन को, अपने हृदय को, अपने पूरे प्राण को आज प्रभु के सामने लेकर आएं और परमेश्वर से आज सुनने के लिए आप और मैं तैयार हो जाएं। तो आइए, प्रभु के वचन सुनने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हुए उसके सामने प्रार्थना करें। प्रभु, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने अभी तक संभाला, अच्छे से रखा, हमारे परिवारों के साथ में हमें तूने ठीक से संभाल के रखा। प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आज जब हम आपके उपस्थिति में बैठे हुए हैं, आज फिर से एक बार हमसे बात कर, हमारे कानों को हम तेरे सुनने के लिए तेरी ओर लगाते हैं। प्रभु जी, हमारे कानों को खोल दे आपकी वाणी को सुनने के लिए, और जो भी हम सुनेंगे वो हमारे हृदय में जाए और अच्छी भूमि पे तेरे वचन गिरे और 60 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो फल लाने वाले बने, और तेरे नाम की बड़ी महिमा हो, ये तुझसे दुआ करते हैं। धन्यवादों के साथ स्तुति करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि संसार में जो भी कुछ चल रहा है उसमें से भी प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। जीवन में आप चिंता मत कीजिए कि आगे क्या होने वाला है, अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, हमारे काम का क्या होगा, कटौती हो रही है काम पर। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप डरिए मत, क्योंकि संसार के ऊपर एक बड़ी परीक्षा आने वाली है और हम भी उसके अंदर शामिल हैं। पर फ़र्क ये है कि संसार के लोगों को आशा नहीं है, उन्हें वो अकेले जूझ रहे हैं, लेकिन आप और मैं इसलिए खुश हैं क्योंकि इन परिस्थिति में जाते हुए भी परमेश्वर हमारे साथ में बना हुआ है। परमेश्वर की वाणी को किस प्रकार अपने जीवन में सुनकर हम आगे बढ़ें, उस बात के विषय में आज हम बात करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने के वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने एक बात को उसके वचनों में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। लेकिन सुनना क्या है, किस बात को सुनना है, वो भी जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर बहुत गंभीरता के साथ इस बात को वो कहता है कि कौन सी बात आप मुझे सुने और कौन सी बात सुनकर आपके और मेरे जीवन में उसको अपनाएं और आगे चलें। ये जानना और ये समझना हमारे जीवन का एक अतिशय महत्वपूर्ण एक कार्य होना है। इसलिए हम क्या सुनते हैं और क्या नहीं सुनते हैं, इसके ऊपर भी हमारा जीवन जो है अवलंबन है। हम किस तरह सुनने के बाद में आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और ये सुनने के ऊपर भी काफ़ी चीज़ अवलंबन रखती हैं। आज हम देखते हैं, आज के समय में हमें अनेक बातें सुनने में आती है और हम सुनना भी पसंद करते हैं। जैसे हम न्यूज़ का सुनते हैं, हम न्यूज़ को सुन रहे हैं और न्यूज़ सुनकर हम उन बातों पर विश्वास कर रहे हैं कि संसार में क्या चल रहा है, और सुनना सबको ही पसंद है। इसलिए आप और मैं एक बात को ध्यान रखें कि हम बहुत कुछ सुनते हैं इस दुनिया के अंदर, और कुछ बातें सुनने के बाद हमें पसंद आती हैं और कुछ बातें सुनने के बाद में वो हमें दुख देती हैं। कुछ बातें सुनने के बाद में हमें सांत्वन देती हैं, कुछ शांति देती हैं, कुछ बातें हमें सुनने के बाद में उत्तेजित भी करती हैं, और ज़्यादातर वो बातें हमें सुनना पसंद करते हैं जो हमारे बारे में बात करती है, जो हमारे जीवन में हमारी बढ़ाई के लिए कही जाती है, उस बात को हम ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। उसे सुनकर जब हमें कोई लोग हमारी बढ़ाई करता है तो उसको सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगता है, और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि लोग हमारी बढ़ाई कर रहे हैं, लोग हमारे तारीफ कर रहे हैं। उसको सुनकर कोई भी क्यों ना हो, वो सुनना ज़्यादा पसंद करता है। हम बहुत बार लोगों का सुनते हैं जो हमारे जीवन में हमें अलग दिशा भी दे सकती है। बहुत बार हम लोगों का सुनकर अपने निर्णय उसके ऊपर हम लेते हैं, और ये शायद हमारे जीवन के अंदर ये अलग दिशा हमें दे सकती है। इसलिए मैं आज आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं किसका सुनना है और किसका नहीं सुनना है, इन बातों के ऊपर आज और आने वाले कुछ हफ्तों में हम उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है जिसके कान हो वो वे सुने। परमेश्वर ने आपको मुझे कान दिया है। क्यों कान दिया है? सुनने के लिए कान दिया है। और क्या सुनना है और क्या सुनकर हमें पकड़ना है और क्या छोड़ना है, इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे ये कान दिए हैं। ये कान इसलिए दिए हैं कि आप और मैं अच्छे से सुन सके। सवाल ये है कि हम किसकी सुने और किसकी नहीं सुने, हम क्या सुनना पसंद करेंगे, और आज हमें सुनने के बारे में आज हम बात करेंगे। कानों से हमें क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, इस बात को लेकर आज हम आगे चलेंगे। हमें परमेश्वर की वाणी को हमारे कानों से सुनना है, हमें परमेश्वर के वचनों को हमारे कानों से सुनना है, क्योंकि संसार में ये एक ऐसी वाणी है जो मनुष्य का उद्धार कर सकती है। पर जो ये परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर के वचन जो है, जब हम उसको सुनते हैं तो ये परमेश्वर का वचन ऐसा वचन है जो हमारे जीवन में उद्धार कर सकता है, हमारे जीवन को एक अलग दिशा दे सकता है। इसलिए आपको और मुझे ये वाणी को, परमेश्वर की वाणी को सुनना पड़ेगा। परमेश्वर की वाणी को आपको और मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की वाणी ही है जो आपको और मुझे सही दिशा में लाके रखेगा। परमेश्वर की वाणी है, जब हम सुनेंगे तो वो सुनने के बाद में एक अलग जगह पर आपको और मुझे लाके खड़ा कर देगा। इसलिए परमेश्वर की वाणी है जो हमें सही दिशा देगी।
परमेश्वर की वाणी है जो हमें सही मार्ग पर वो रखेगी और आपको और मुझे वो बढ़ाएगी। इसलिए आपको और मुझे संसार में सबसे ज्यादा किसका सुनना है? तो परमेश्वर का सुनना है। सबसे ज्यादा किसका सुनना है? तो परमेश्वर के वचनों को सुनना है। तो हमें सबसे ज्यादा इस संसार के अंदर रहते हुए, समय बिताते हुए, इस संसार में चलते हुए किसकी सुनना है? तो आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों की सुनना है। बहुत बार गड़बड़ियां पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? क्योंकि बहुत बार लोगों का सुनते हैं, अपने परिवारों के अंदर लोगों का सुनकर अपने जीवन में व्यवहार करते हैं। इसलिए बहुत सारे जो समस्याएं हैं सुनने के बाद में आते हैं। अरे तूने उसका सुना इसलिए इसके जीवन में गड़बड़ा है, तूने उसका सुना इसलिए तू काम कर रही है, तू वो काम कर रहा है। सुनने के बाद में बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा होती है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको और मुझे सबसे ज्यादा किसका सुनना है। अगर हम सबसे ज्यादा उसका सुनेंगे, परमेश्वर का सुनेंगे, तो हमारा जो परिवार है, हमारी जो जीवन की दिशा है, वो सही जगह पर वो आ जाएगी, सही मार्ग पर वो आ जाएगी। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचनों को सुनकर, परमेश्वर की वाणी को सुनकर वैसे जीवन में आप और मैं करेंगे, तो आपका और मेरा जीवन जो है वो सही दिशा में आ जाएगा और सही दिशा में आपको और मुझे वो लेकर जाएगा। इसलिए मनुष्य के द्वारा इसलिए उस वाणी को सुनकर हमें समझना है, उस वाणी को समझकर हमें वैसा करना है, उस वाणी को समझकर आपको और मुझे अपने जीवन में उस तरह व्यवहार करना है जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें कहा है और जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें वाणी को सुनाया है, उसको लेकर आपको और मुझे आगे बढ़ना है। मनुष्य के द्वारा भी परमेश्वर बोलता है। मैं आने वाले भाग में आपको बताऊंगा कि परमेश्वर मनुष्य की तरह किस प्रकार बात करता है, उसको किस प्रकार समझने की परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। वो आने वाले भागों में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार उसको पहचानना है। ये परमेश्वर की ओर से है या किसी दूसरे की ओर से है, इस बात को भी आपको और मुझे समझना है। इसलिए सुनकर हमें एकदम निर्णय नहीं लेना है, हमें रुकना है कुछ देर और प्रभु के पास जाना है। जो सुना है उसकी स्पष्टता को आपको और मुझे देखना होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है जिसके कान हो वो सुने। क्यों सुने? क्या सुने? परमेश्वर की आवाज को सुने। वो क्या कहना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है आपसे और मुझसे, इस बात को आपको और मुझे ध्यान देना है, इस बात को आपको और मुझे समझना है। इसलिए रोज सुबह उठने के बाद में सबसे पहले हम व्हाट्सएप का ना सुने, हम यूट्यूब का ना सुने, हम फेसबुक का ना सुने, हम मोबाइल का ना सुने, तो सबसे पहले हम पवित्र आत्मा को सुने। आप और मैं सुबह उठने के बाद में सबसे पहले आपको और मुझे कहाँ जाना है? तो परमेश्वर के पास में जाना है, पवित्र आत्मा के पास में जाना है। और सबसे पहला जो आपको और मुझे वर्ड सुनना है, सबसे पहला जो शब्द आपको और मुझे सुनना है, वो परमेश्वर की ओर से सुनना है। सबसे पहली बात जो आपको मुझे सुनना है वो पवित्र आत्मा के द्वारा सुनना है। लेकिन आज हम देखते हैं इस संसार में जो लोग व्यवहार करते हैं, विश्वासी जो व्यवहार करते हैं, उठने से वो सोते भी किसके साथ में है? मोबाइल के साथ में सोते हैं। वो कहाँ रख के मोबाइल सोते हैं? अपने हाथ के पास में वो मोबाइल को रख के सोते हैं। और सबसे पहले उठने के बाद में वो किसको हाथ लगाते हैं? तो मोबाइल को हाथ लगाते हैं। और विश्वासियों को तो कहना ही बहुत अलग है। जब उठते हैं वो बोलते हैं, हमने सुना है, मैं परमेश्वर के वचनों को सुन रहा था यूट्यूब के ऊपर, मैं परमेश्वर के वचनों को सुन रहा था फेसबुक के ऊपर। ओ मेरी बहन, मेरे भाई, वो आप छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले आपको मुझे क्या करना है? ये फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर परमेश्वर के वचनों को ना दे, हम बाद में देखें उन वचनों को। सबसे पहले आप और मैं जब उठे तो परमेश्वर की उपस्थिति में बनकर उठे, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहें और पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा तो आज मुझसे बात कर, आज परमेश्वर की वाणी को तो मुझे दे। आप व्यक्तिगत तौर से आप बात करें, क्योंकि आपको और मुझे पुत्र और कन्या होने का अधिकार दिया है। आपको और मुझे पुत्र और कन्या होने का अधिकार इसलिए दिया गया है कि हम पिता की ओर से कुछ बातों को सुन सके, पिता की ओर से हम बातों को सुने। इसलिए हमेशा रोज जब हम लोग सुबह उठे तो हमारे मोबाइल को हम साइड में रख दें। हम सबसे पहला जो बात को सुनना है वो परमेश्वर की बात को सुनना है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बात को सुनना है, तारीफ को सुनना है। तो किससे सुने तारीफ? तो परमेश्वर से सुने तारीफ। सुबह उठने के बाद में आप और मैं एक काम करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर पवित्र आत्मा से कहें और पवित्र आत्मा तुम मुझसे बात कर, परमेश्वर की वाणी को मुझे सुना। और उस सुनने के लिए अपने कानों को खोल के रखे। मैं आपको बताऊंगा आने वाले भाग में कितने प्रकार के कान होते हैं, कौन से कान से आपको मुझे सुनना है, इस बात को आने वाले भाग में बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं तैयार हो जाएं
परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर कुछ बोलना चाहता है, उन परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए आज आप और मैं तैयार हो जाएं। रोज सुबह उठने के बाद में सबसे पहला जो शब्द है वो परमेश्वर की ओर से आप और मैं सुने। हम फेसबुक यूट्यूब को साइड में रखते हुए हम सबसे पहले वाणी सुनने के लिए अपने आप को आतुर करें, अपने आप को उत्तेजित करें कि परमेश्वर तुम मुझसे बात कर। जब रात को आप सोते हैं, सोने से पहले एक प्रार्थना कीजिए, प्रभु सुबह उठने से पहले जब मैं उठूंगा प्रभु उससे पहले तुम मुझसे बात कर, मेरे हृदय से बात कर। मैं मेरे कानों को खुला रखता हूं प्रभु सुनने के लिए, मेरे कानों को मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी तेरी वाणी को सुनने के लिए। और जब आप उठें तो परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए आप कुछ देर कुछ समय आप बिताएं परमेश्वर के साथ में। और मैं ये वादा करता हूं जो जिस प्रभु की आप और मैं आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की उपस्थिति में आप और मैं बैठे हैं वो जिंदा परमेश्वर है, वो बोलने वाला परमेश्वर है, वो सुनाने वाला परमेश्वर है। सवाल ये है कि आप और मैं उसकी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। हम वो किससे बात करेगा? जो सुनने वाले हैं। जो सुनने वालों से ही बात किया जाता है, जो नहीं सुनते उनसे बात नहीं किया जाता। आपकी और मेरे घर में अगर कोई व्यक्ति आ जाए, मेहमान आ जाए आपके और मेरे घर में, अगर आप और मैं उन मेहमान की सुनेंगे, आप और मैं भी जब कहेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा उन बातों को सुनने के लिए, बड़ा मजा आता है उन सुनने के लिए। अगर आप मेहमान बनकर आप हमारे घर में आए, हमारे घर में बैठे और मैं दूसरे रूम में जाकर बैठ जाता हूं, आपकी सुनने के लिए कोई नहीं है वहां पर, तो आप क्या करेंगे? आप उठकर चले जाएंगे। तो वैसे ही परमेश्वर है, जब परमेश्वर सुबह हमारे पास में आता है तो उसे सुनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, उसे सुनने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। क्या आप और मैं आज सुबह वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी परमेश्वर जिसकी जो बात है, जो व्यक्ति सुनता है उस बात को कहने के लिए, सुनाने के लिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे बहन मेरे भाई, हम परमेश्वर की सुने। इसलिए परमेश्वर ने कहा है जिसके कान हो वो सुन ले। आज दो बातें हैं, क्या सुने? परमेश्वर की आवाज को सुने। वो क्या कहना चाहता है? मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं। वो कहना चाहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। देखिए यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो आकाश से एक वाणी आई जो यीशु मसीह ने सुना। उसके जो वहां पर उपस्थित लोग थे उन्होंने इस बात को सुना। वो क्या सुना? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। और ये वाणी रोज आपको और मुझे सुनना है, इस बात को आपको और मुझे सुनना है। हमारे कानों से इस मधुर वाणी को आपको और मुझे सुनना है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? अगर सुनने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार है, वो सुनाने के लिए तैयार है। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो परमेश्वर भी सुनाने के लिए तैयार है। क्या ये वाणी सुनना हम पसंद करेंगे या फिर वो वाणी सुनना पसंद करेंगे? मैं तुझे नहीं पहचानता, मैं तुझे नहीं जानता। ये देखिए परमेश्वर की वाणी है। वो कहता है उन लोगों को जो लोग चमत्कार करने वाले थे, जो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले लोग थे, वो परमेश्वर उनको कहता है मैं तुझे नहीं पहचानता। देखिए उन्हें क्या वाणी सुनने को मिला है। हमें ये वाणी किसी को पसंद नहीं आएगी सुनने के लिए, ये कान से सुनने के लिए भी खराब लगता है। मैं तुझे नहीं पहचानता। सुनिए, अगर आप और मैं कहते हैं मैं उस व्यक्ति को पहचानता हूं, वो फलाना व्यक्ति है, उसको मैं पहचानता हूं। अगर आप उसको पहचानते हैं और आप उसके सामने गए और आप उससे हाथ मिलाते हैं, अगर वो व्यक्ति कहता है मैं तुझे नहीं पहचानता, तुम कौन है, तो कितना बुरा लगेगा, कितना दिल को दुखेगा, कितने दिल को चोट पहुंचेगी। और आप तो बड़े बड़े खुले दिल से बोल रहे थे मैं उस व्यक्ति को पहचानता हूं, मैं फलाना व्यक्ति को पहचानता हूं। और जब वो आपके सामने आता है, आप उससे हाथ मिलाते हैं और वो व्यक्ति कहता है मैं तुझे नहीं पहचानता, कौन है आप, तब कितना बुरा लगेगा उस बात को। जो हमारे चारों ओर जो लोग रुकेंगे उनको देखकर हमारा चेहरा उतर जाएगा इस बात को सुनकर। तो वैसे ही मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आपको और मुझे सबसे पहले उसकी वाणी को सुनना पड़ेगा। हमारे जीवन में हमें अच्छे से सुनना है। ठीक से ना सुनने से बहुत गड़बड़ियां पैदा होती हैं, झगड़े उत्पन्न होते हैं, संशय निर्माण होता है। बहुत बार हम दूसरों के सुनने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, वहीं से गड़बड़ी पैदा होती है। आपको समस्या है तो आप सीधे उस व्यक्ति से पूछे और उसको सुने, दूसरे की ना सुने। बहुत बार गड़बड़ियां क्यों पैदा होती है मालूम है? क्योंकि हम किसका सुनते हैं? जो घूम कर आने वाली बातें हैं ना, उनका हम सुनते हैं। जो फिर कर आने वाली बातें हैं ना,
उनका सुनकर बहुत बार हमारे जीवन के अंदर गड़बड़ियां पैदा होती है, रिश्ते टूट जाते हैं, जो जो विश्वास रखा हुआ था एक दूसरे के ऊपर, वो विश्वास भी टूट जाता है। और वो विश्वास टूटने के बाद में हम दूर चले जाते हैं। हम क्यों होता है ऐसा मालूम है? क्योंकि हम घुमा फिरा के आई हुई बातों को सुनकर हम उसको अपने जीवन में अपना लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह वैसे नहीं थे, और आदम और हवा ने दूसरे की सुनी और उनके जीवन में गड़बड़ी पैदा हो गई। ये बात को आदम और हवा ने क्या किया, जो परमेश्वर ने उनको बोला था उस पर विश्वास ना रखते हुए जो दूसरे ने बढ़ा चढ़ाकर उनसे बात की, उसको ज्यादा उन्होंने पसंद किया और उसको ज्यादा पसंद करके अपने जीवन में उन्होंने उसको अपनाया। और उन्होंने परमेश्वर की सुनना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने दूसरे व्यक्ति की सुना। और अगर वो दूसरे व्यक्ति की उन्होंने अगर सुना था तो आदम और हवा का ये काम था, वो परमेश्वर के पास में जाए, या परमेश्वर जब उनसे मिलने आते थे तो ये परमेश्वर से पूछना था उनको। मैं एक व्यक्ति आया था, उन्होंने इस प्रकार हमसे कहा, इस प्रकार उन्होंने हमसे बोला। वो खुलकर बात करना चाहिए था परमेश्वर के साथ में। तो क्या मेरी बहन मेरे भाई, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं किया, उन्होंने खुलकर परमेश्वर से बात नहीं किया, उन्होंने उस बात को छुपा के रखा। और जो शैतान उनको बोलकर गया, जो शैतान जो था, जो बातें उसने उनको बताई थी, वो उन्होंने परमेश्वर के साथ में नहीं कही, परमेश्वर को उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने अपने मन के अंदर उस बात को रखा और मन के अंदर उसके वो विचार करने लगे, उसके बारे में वो सोचने लगे। और ये बात उन्होंने परमेश्वर से बोलना चाहिए था कि हमें ऐसी बातों को कहा गया है, लेकिन उन्होंने उस परमेश्वर को नहीं कहा। और हम जानते हैं उनके जीवन में क्या हुआ, उनके जीवन में गड़बड़ियां पैदा हो गई। और हमें मालूम है मनुष्य ने परमेश्वर से जो है वो बात को छुपा रखा और उन्हें शैतान की सुनी। वो क्या करे, वो परमेश्वर के पास में उस बात को वो लेकर नहीं गए। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम और हवा ने शैतान की सुनी है? परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वो इस बात को जानता था। और शैतान उनसे बात करने आया है, ये परमेश्वर जानता था। शैतान ने उनके जीवन में क्या बात करी है ये परमेश्वर जानता था, क्योंकि परमेश्वर ये जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा उससे वो बातें करे जो शैतान ने उनसे कही थी, जो आदम और हवा ने सुना था। परमेश्वर ये बात चाहता था कि आदम और हवा ने मुझसे खुलकर बातें करे, लेकिन आदम और हवा ने इस बात को छुपा के रखा और परमेश्वर भी यहाँ पे चुप रहा। लेकिन आदम और हवा ने परमेश्वर से खुलकर बातें नहीं की, इसलिए वो अपने जीवन में हार गए, इसलिए उनके जीवन में गड़बड़ियां पैदा हो गई, इसलिए उनके जीवन में अशांति पैदा हो गई। और हमें मालूम है कि उनके जीवन में क्या हुआ, वो एदेन बाग से वो निकाल दिए गए और परमेश्वर से वो दूर चले गए। उनका नुकसान हुआ। नुकसान किसकी वजह से हुआ? नुकसान खुद की वजह से हुआ। उन्होंने बातों को छुपा के रखा अपने हृदय के अंदर। उन्होंने जो सुना था वो परमेश्वर के पास में वो लेकर नहीं गए। उन्होंने खुद का निर्णय लिया और खुद का निर्णय लेने के बाद में जो नहीं करना था वो बात को उन्होंने किया। सुनना बहुत जरूरी है और हम क्या सुनते हैं और सुनकर क्या निर्णय लेते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। और परमेश्वर यही चाहता था कि वो मुझसे खुलकर बात करे। गड़बड़ियां कहाँ पैदा होती है मालूम है? खुलकर ना बात करने से गड़बड़ियां पैदा होती है। यीशु मसीह ने भी देखिए कहा, यीशु मसीह जो हमारा था वो खुलकर बात करने वाला परमेश्वर था। इसलिए मत्ती 7 अध्याय और 23 वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तब वहां पे एक बात को लिखा गया है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। यहाँ पे इस वचन को लिखा है मत्ती 7:23 के अंदर, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। यीशु खुलकर बातें करता है, खुलकर बात करने वाला है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में भी हमें खुलकर बात करने वाला होना चाहिए। जो स्पष्टता से बात की जाए ऐसी स्पष्ट से बात करने वाले होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमें बुरा तो लगता है और हम क्या करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। अगर मुझे समझो किसी भाई के विषय में या बहन के विषय में कुछ पसंद नहीं आया और मुझे उनके बारे में कुछ बोलना है, तो हम घुमा फिरा के बात करते हैं, और तीसरे या चौथे व्यक्ति के द्वारा वो उस बहन को वो बात पता चलती है। और ये कैसे पता चलती है? आपका बोलने का जो आप कहना चाहते हैं वो अलग कहना चाहते हैं, लेकिन जो उनके पास में जो बात गई है वो घुमा फिरा के बात गई है, और वो घुमा फिराने की बात की वजह से यहाँ गड़बड़ियां पैदा हो जाती है और यहाँ पे बैर निर्माण हो जाता है।
यहाँ पे शंकाएं निर्माण हो जाती है। आप और मैं मसीह विश्वासी भाई और बहन है, जैसा हमारा यीशु खुलकर बात करने वाला है वैसा आप और मैं खुलकर बात करने वाले होने चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। हमने जो सुना है, आपने शायद कुछ सुना है किसी व्यक्ति के द्वारा, आप उस व्यक्ति के पास में जाइए और उनसे पूछिए मैंने ऐसी बात को सुना है, क्या यह सही है या गलत है। आप सीधा उनसे बात, मध्यस्थी में मत किसके पढ़िए, आप सीधा बात कीजिए। आपके और मेरे जीवन में अगर हम सच्चे विश्वास में सच्चे मसीह हैं तो अपने जीवन के अंदर किसी दूसरे का ना सुनते हुए हम सीधा खुलकर बात करने वाले होने चाहिए। कुछ लोगों को हमने देखा होगा, हाँ, किसी बात पहुंचानी है, वो आपस में चर्चा, दूसरे एक को पहुंचाना है मैसेज, लेकिन दो भाई या दो बहन जो अलग है वो शिकायत करते रहते हैं, नहीं उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं उसने वैसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये बात बोलने से, मुझे ऐसा पसंद नहीं आया। अरे मेरी बहन मेरे भाई, तीसरे व्यक्ति के पास में मत जाइए, आप सीधा उससे स्पष्ट से बात कीजिए, मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। हम खुलकर बात करने वाले होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत बनना चाहिए। आदम और हवा ने वही गलती की, उन्होंने खुलकर बात नहीं की परमेश्वर के साथ में, और परमेश्वर चाहता था वो खुलकर बात करें, और इसलिए उनके जीवन के अंदर आत्मिक नुकसान हुआ, वो परमेश्वर से दूर चले गए। और शायद हमारे रिश्ते भी टूट सकते हैं, ना खुलकर बात ना करने के द्वारा हमारे रिश्ते टूट सकते हैं। इसलिए आज मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सबसे पहला जो आपको मुझे काम करना है वो परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को खोलना है। जब परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को खोल देंगे ना, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि हमारा दूसरे का सुनने का जो तरीका है ना वो भी बदल जाएगा। हमारा जीवन आशीर्वादित होगा, हमारा जीवन महिमा से महिमा की ओर बढ़ेगा जब परमेश्वर की बातों को सुनना हम सबसे पहले हम करेंगे। किस प्रकार, आप देखिए इस घटना को हम पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार पतरस ने यीशु मसीह की सुना और हम देखते हैं उसके जीवन आशीर्वाद से भर गया, उसके जीवन में वो फलद्रुप्त हुआ, उसके जीवन के अंदर जो कमी घटी थी वो सब भरकर निकल गई। हम जानते हैं लूका इसका 5 अध्याय 1 से 11 वचन में जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब है उसकी नाव को लेते हैं वचनों का प्रचार करने के लिए, और यीशु मसीह वचनों का प्रचार करते हैं, और पतरस उसके जो साथी थे वो जालों को धोते हुए हमें वहां पे दिखाई देते हैं। और यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा और कहा चलो हम मछली पकड़ने के लिए चलते हैं। और जो पतरस था वो कहता है प्रभु जी सारी रात हमने मेहनत की, सारी रात हमने कष्ट किया, एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन वहाँ एक अब 4 वचन में अगर आप सुनेंगे, लूका इसका 5वां अध्याय 4 वचन में जब पढ़ते हैं तो एक बात हमें वहां दिखाई देती है। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाला डालो। अब देखो 5 वचन में कहता है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहाँ पे यीशु मसीह की वो सुनता है, यीशु मसीह की आवाज उसके कानों में आती है, और आवाज क्या होती है? यीशु मसीह कहते हैं गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और इस बात को पतरस ने जो है, शमौन ने जो है वो सुना, अपने कानों को उसने खुला रखा जो यीशु मसीह ने उससे बात की, और वो कहता है स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इसका मतलब यह है वो आतुर था यीशु मसीह की सुनने के बाद में काम करने के लिए। यीशु मसीह कुछ कहना चाहते हैं, यीशु मसीह कुछ कहना चाहते हैं, और वो सुनने के लिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने कानों को खुला रखना पड़ेगा। अगर हम ये पतरस अपनी मन की सुन सकता था, वो मन की सुन सकता था, उसका मन कह रहा था तूने रात को मेहनत किया है अब कुछ नहीं मिलेगा, उसका मन उसको बोल रहा था। बहुत बार हम मन की सुनते हैं, माझे मनाला वाटला म्हणून मी केला। नहीं मेरे बहन मेरे भाई, आपको और मुझे मन की नहीं सुनना है, आपको और मेरे विचारों को नहीं सुनना है, मुझे दूसरों की नहीं सुनना है, मुझे किसकी नहीं सुनना है, मुझे एक ही व्यक्ति की सुनना है जो मेरा उद्धार करता है, जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरा स्वामी है, जो मुझे जानता है, जो मुझे देखता है, जो मैं किस प्रकार से आगे जाऊं, किस प्रकार से आगे बढ़ूं, किस प्रकार से मैं आगे जय पर जय लेते हुए चलो, उसकी मुझे सुनना है। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके सुनने के लिए अपने कानों को उसने खोल के रखा था। और यीशु मसीह जब बात करता है तो वचनों के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, सुनने से विश्वास आता है, सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है।
और यीशु मसीह के वचनों को सुन रहा था और इसका विश्वास अंदर ही अंदर बढ़ा और इसने अपने जो मन से वो मन की नहीं सुना, उसने यीशु मसीह की बातों को सुना। यीशु मसीह की बातें 6 में लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया, यीशु मसीह की जब सुना, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इतनी सारी मछलियां घेर लाए जो कभी उन्होंने देखी नहीं थी, जो जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। आज तक उनके मछुआरे के व्यवसाय के अंदर इतनी मछलियां कभी उन्होंने पकड़ी नहीं होगी। इतनी मछलियों को उन्होंने पकड़ा, इतनी मछलियों को घेर लेकर आए। यह है जब हम सुनते हैं परमेश्वर का, यह वो आशीर्वाद जो आपके मेरे जीवन में लेकर आएगी। इसलिए अपनी मन की ना सुनते हुए, दूसरों की ना सुनते हुए, हम परमेश्वर के वाणी को सुने, परमेश्वर के वचनों को सुने। सुनने से क्या होता है हम इस घटना के द्वारा जान सकते हैं। सुनने के द्वारा क्या होता है, सुनने के द्वारा हमारा जो जीवन है वो आज जैसा जीवन है वैसा नहीं होगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। जैसे एक घटना से जो शमौन है, जो पतरस है, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। एक घटना के द्वारा हमारा जीवन भी बदल जाएगा। क्यों और कब? जब आप और मैं यीशु मसीह की सुनकर वैसा करेंगे। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे बहन मेरे भाई, अपने कानों को खोल कर रखें, अपने कानों को खोलें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। हम सुन रहे हैं, ABP न्यूज का सुन रहे हैं, हम सबका सुन रहे हैं। सुनना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा सुनिए मत, जरूर सुनिए, लेकिन ये सुनने के बाद में बेचैन उठते हैं। कल मैं न्यूज को सुन रहा था, इतने सारे लोग मर गए ये वायरस के द्वारा, फिर इतनी सारी टिड्डियां आ गई, फिर वहां पे ओले हो गए, ओले आ गए, लोगों को इतने सारे मार दिए। इन बातों को सुनकर क्या हो रहा है? रात की नींद खो जा रही है। जो बेचैन करने वाली नींद है ना, वो बेचैन करने वाली नींद में निकल कर आपको मुझे अच्छे से नींद दे देगी। कब? जब परमेश्वर का सुनेंगे। इसलिए आपने शमूएल के बारे में पढ़ा होगा। जब शमूएल छोटा था, उसकी माँ ने उसको परमेश्वर के मंदिर में उसको भेज दिया, और जब वो परमेश्वर के मंदिर में वो रहता है तो परमेश्वर वहां पे उससे बात करता है। मैं यहाँ इस कहानी के द्वारा एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि आपको और मुझे परमेश्वर की आवाज कहां से आएगी, आपको और मुझे परमेश्वर की आवाज कहां से आएगी और मुझे उसको कैसे सुनना है, इस कहानी के द्वारा, इस घटना के द्वारा आप और मैं जान सकते हैं। पहला शमूएल इसका 3 अध्याय में आप इस बात को देख सकते हैं। वह बालक शमूएल अली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। इन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। उस जमाने में, शमूएल के समय में, उस दिनों में जो परमेश्वर का वचन था वो दुर्लभ था। दुर्लभ का मतलब समझते हैं? दुर्लभ का मतलब है वो कम हो गया था। परमेश्वर का वचन बात नहीं करता था परमेश्वर किससे भी। क्यों मालूम है? आप उन घटनाओं को पढ़ सकते हैं। उस समय का जो दुष्टता थी वो बहुत अधिक वहां पर हो गई थी। जो याजक लोग थे, याजक के जो पुत्र थे, वो दुष्टता वहां पर करते थे। परमेश्वर ने बोलना बंद कर दिया, परमेश्वर ने कहना बंद कर दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि सुनने के लिए कोई भी उसके पास में नहीं आ रहा है। परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए कोई परमेश्वर के संदूक के पास में कोई नहीं आ रहा है। सब बाहर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए। और हम देखते हैं 3 वचन में, परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर का दीपक वहां पे बुझा नहीं था। दीपक का मतलब समझते हैं? दीपक का मतलब प्रकाश देने वाला, दीपक का मतलब ज्योति देने वाला। और ये ज्योति देने वाला कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं ज्योति हूं, मैं उजाला देने वाला हूं। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज भी परमेश्वर का दीपक बुझा हुआ नहीं है। आज भी परमेश्वर का दीपक बुझा नहीं है, उसे बुझने मत दीजिए। और जिस दिन ये परमेश्वर का दीपक बुझ गया, हमारा जीवन पूरी तरह से अंधकार में हो जाएगा। दोस्तों, हम अलग वाणी को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन के अंदर प्रभु का धन्यवाद कहें कि परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं है, उसको बुझने मत दीजिए। किसी भी हालत में उस परमेश्वर को, दीपक को बुझने मत दीजिए। कि परमेश्वर का जो दीपक है वो मार्ग दिखाने वाला है। परमेश्वर का दीपक है, वो ज्योति है, वो प्रकाश देने वाला है। हमें कहां जाना है, किस मार्ग से जाना है, वो परमेश्वर आपको और मुझे ज्योति दिखाकर आगे लेकर जाएगा। इसलिए समझे इस बात को। अब तक दीपक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था,
लेटा हुआ था। सुनिए, सैमुएल कहां पर लेटा हुआ था? यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां परमेश्वर बात करने वाला था, उस जगह पर वो लेटा हुआ था। तब यहोवा ने, 4 वचन में कहा, तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा। वो कहां पे था? कहां लेटा हुआ था? यहोवा के मंदिर में। कहां पर लेटा हुआ? जहां परमेश्वर का संदूक था। वो बाहर नहीं लेटा हुआ था। आपको याद होगा, एली बाहर लेटा हुआ था। एली के पुत्र बाहर लेटे हुए थे। अगर ठीक से आप पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले शमूएल 3 अध्याय में, तो लिखा है एली बाहर था, एली के पुत्र बाहर थे, लेकिन सैमुएल बालक जो था वो मंदिर के अंदर था, इसलिए वो सुन पाया। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। तो वह जाकर लेट गया। देखिए, एली कहां सोया हुआ है? एली बाहर लेटा हुआ है, मंदिर के बाहर लेटा हुआ था। उसका काम था मंदिर के अंदर लेटना, लेकिन वो बाहर लेटा हुआ है। तो कैसे परमेश्वर बात करेगा? परमेश्वर की वाणी कैसे सुने? बहुत लोगों का प्रश्न है, हम कैसे प्रभु की वाणी को सुने? हम कैसे परमेश्वर की वाणी को जाने? वो कैसे बात करता है? वो कैसे बोलता है? ये बहुत लोगों का प्रश्न है। मैं आपको इसी भाग के अंदर, आगे आने वाले भागों के अंदर मैं बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे बात करता है। लेकिन एली बाहर लेटा हुआ तो अपने ही चीजों में मग्न था। पहले इसमें उसने पहचानना चाहिए था, परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर तुझसे बोल रहा है। लेकिन वो तीसरी बार वो कहता है, मैं समझ गया, अब परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है। तीसरी बार में, पहली बात में बोलना था, याजक देखो, याजक के कान बंद हैं, एली बाहर लेटा हुआ है, तब नहीं दे रहा है। उसको सैमुएल बता रहा है, तूने मुझसे बात किया। उसी समय उसने बताना चाहिए था कि खुदा तुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है। लेकिन एली जो है, एली भी वो समझ नहीं पाया, क्योंकि उसके कान बंद हो चुके थे, उसके कान बंद करे हुए थे। क्यों मालूम है? यहोवा के मंदिर में ना लेटते हुए बाहर लेट रहा है, बाहर की बातों को सुन रहा है, बाहर की बातों को वो ज्यादा महत्व दे रहा है। याजक का काम था, लेकिन वो बालक को सुला रहा है। देखिए कैसे परमेश्वर बात करेगा। और उस समय दुर्लभ, इसलिए वचन दुर्लभ था, मालूम है आपको? इसलिए वचन दुर्लभ था। अब सुबोध भाषण में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो माझे सहवासात राहण्यास आतुर आहे, रोज रोज माझे दारांजवळ जागत राहून माझे दाराशी वाट पाहत माझे ऐकतो, तोच खरोखर सुखी आहे, जो माझे सहवासात राहण्यास आतुर आहे। सैमुएल आतुर था उसके मंदिर में रहने के लिए, और इसलिए परमेश्वर की वाणी को सुन सका। यीशु मसीह यूहन्ना 10:9 में कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। यूहन्ना 10:4 में लिखा है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। इसलिए आपको और मुझे उसका शब्द पहचानना, जिस प्रकार सैमुएल ने बाद में पहचाना कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा। तब उसने कहा, हे परमेश्वर बोल, तेरा दास सुन रहा है, और परमेश्वर ने उसको सुनाया। परमेश्वर कहता है, वे उसका शब्द पहचानती है, वे पराई के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उसे भागेगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। कब भागेगी मालूम है? जब हमको आदत हो जाएगी परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए, तब हम जो आवाज आ रही ना, हमें विभक्त करने वाली, हमारा नाश करने वाली, उन आवाजों को सुनना हम बंद कर देंगे। कब? जब परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। 16 वचन में लिखा, यूहन्ना 10:16, वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक झुंड और एक चरवाहा होगा। यूहन्ना 10:27 में लिखा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और 28 में लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट ना होगी, और कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन ना पाएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर की सुने, खुदा की सुने। प्रभु हमसे बात करना चाहता है। अपने जीवन को हम परखें। सुबह उठने के बाद में हम किसकी सुनते हैं? सुबह उठने के बाद में सबसे पहला किसका वर्ड को सुनते हैं? क्या पर मैं सुबह उठने के बाद में, सुबह उठने के बाद में सबसे पहले हम उस पवित्र आत्मा को कहते हैं, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, और आज मुझसे तू बात कर। आपको मालूम है, पवित्र आत्मा बात करता है, पवित्र आत्मा बोलता है। जिसके कान हो वो सुन ले। खुदा ने हमें कान दिया है। प्रभु का धन्यवाद। क्यों दिया है?
सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? प्रभु के शब्द को सुनने के लिए। और प्रभु के शब्द हमारे जीवन को बनाएगी, प्रभु की वाणी हमारे जीवन को बनाएगी, प्रभु का जीवन हमारे जीवन को आकार देगा जब उसके हम सुनने लगेंगे। क्योंकि परमेश्वर जब हमसे बात करेगा, जब परमेश्वर की सुनेंगे, तो परमेश्वर हमें सुनाकर हमें हमारे जीवन को कहां रखना है, कैसा चलना है, वो सब बातें बताएगा, सब उसके मनोरथों को प्रकट करेगा। आइए आज अपने कानों को खुदा के हाथ में देकर अपने कानों को अभिषेक कर दे। आपको मालूम है हारून जब याजक थे उनके कानों को खुदा ने अभिषेक करवाया। तो आज हम खुदा अपने कानों को अभिषेक करवाएं पवित्र आत्मा के द्वारा और कहें प्रभु को कि प्रभु मेरे कानों को तो छू ले और जो बात सुनना है सिर्फ वही बात मैं सुनूं और बाकी की जो बेकार की बातें हैं वो मेरे अंदर न जाए। आज हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए, क्या आज आप आपके कानों को प्रभु को देंगे? और मैं आपको बताऊंगा जिसके कान वो सुन ले, ये बाइबल के अंदर कितनी बार आया और क्या सुनने के लिए प्रभु ने कहा है, ये आने वाले भागों में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले तैयारी करें सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तू आपल्या द्रव्याने व आपल्या सर्व उत्पन्नाच्या प्रथम फळाने परमेश्वराचा सन्मान कर, म्हणजे तुझी कोठारे समृद्धीने भरतील, तुझी कुंडे नव्या द्राक्षरसाने भरून वाहतील। ये समय है कि हम परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाएं, अपनी उत्तम से उत्तम भेंट चढ़ाएं, अपना दशवांश हम परमेश्वर को दें। आप कहेंगे कि दादा ये समय आप जानते हैं कि कैसा समय है, ये समय है कि मुझे शायद पगार नहीं मिल रहा है, या आप कहेंगे कि शायद मेरा पगार कम हो रहा है या फिर मेरी नौकरी खतरे में है। ये ऐसा समय है जब मेरा आना निश्चिंत नहीं है। तो मैं कहता हूँ आपसे कि यही समय है कि हम परमेश्वर के राज्य में बोए, हम परमेश्वर को दे। क्योंकि ऐसा ही एक समय था उत्पत्ति में जब इसहाक ने बोया, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू बो, और उस दुष्काल के समय, उस अकाल के समय परमेश्वर की आज्ञा को मानकर इसहाक ने बोया और उसने 100 पट उसने कमाया, 100 पट उसे आशीर्वाद मिला परमेश्वर का, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और बोया। यही समय है, यही वो समय है जब हमें भी बोना है, जब हमें भी परमेश्वर के राज्य में बोना है। हमें अपना दशवांश, अपनी भेंट परमेश्वर को देना है। और मैं जानता हूँ कि वो परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो इसहाक का परमेश्वर है, वही मेरा और आपका भी परमेश्वर है। वही हमें 100 पट आज जो हमने बोया है वो हमें देगा। आप अपनी भेंट, अपनी दशवांश देने के लिए इस समय कलीसिया में तो आ नहीं सकते, परंतु आप अपनी भेंट, अपनी दशवांश आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर पेटीएम, गूगल पे से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर है। याद रखिए कि हमें परमेश्वर को अपनी भेंट आनंद से देना है। शायद ये समय आपके लिए आनंद का ना हो, पर जब आप दे परमेश्वर को तो आनंद से दे। अपने चेहरे पर मुस्कान, अपने दिल में आनंद को लेकर कहें कि परमेश्वर ये भेंट तूने मुझे देने लायक बनाया है, इसलिए मैं ये भेंट तुझे देता हूँ परमेश्वर। पूरे आनंद से, पूरे दिल से हम परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाएंगे और अपने आनंद में हम परमेश्वर से 100 पट पाएंगे वापस। तैयार हैं अपने देने के लिए? धन्यवाद। तुझको बुलाए यीशु राजा, दिल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह लेके आजा रे आजा, दिल मिले दिया लेके आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। तुझको बुलाए यीशु राजा, दिल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई लेके आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, हे जागो रे जागो रे, हे वो बुलाता है तुम्हें, आओ रे सुस्ती छोड़ो रे, हे जागो रे, हे वो बुलाता है तुम्हें, आओ रे कहीं मौका ना जाए और तू पछताए। कर
को बंद और तू खटखटाए। अरे अब समय है होश में तू आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह लेके आजा रे आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, तुझको बुलाए यीशु राजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह लेके आजा रे आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे 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 आजा रे। माझं नाव श्रुती पाटील. मी माझी नजर पर्वताकडे लावतो, मला सहयोग कुठून येईल? व आकाशाचा व पृथ्वीचा निर्माण करता परमेश्वर, त्याच्याकडून मला सहाय्य मिळेल. खुशियों से तू करता भला, कन्ये सारे भुला देता, यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यारे करता इतना मुझे, खुशियों से तू करता भला, कन्ये सारे भुला देता, मैं झूमूं और नाचूं, आलिशाने तुझे यीशु, और गाऊं और गाऊं, आलिशाने तुझे यीशु। तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी हो गए सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह, नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी हो गए सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह, मैं झूमूं और नाचूं, आलिशाने तू मेरा यीशु। Today I am going to speak Psalms 100. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people,
and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Amen. येशू 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 नाम गोडपार येशू 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 नाम गोडपार तारणारा मला कधी नाही सोडणार तारणारा मला कधी नाही सोडणार भय धरा धरा येशूरायाचे भय धरा धरा येशूरायाचे येशूवर विश्वासाने मुक्ती मिळते येशूवर विश्वासाने मुक्ती मिळते येशू 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 नाम गोडपार येशू 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 नाम गोडपार तारणारा मला कधी नाही सोडणार तारणारा मला कधी नाही सोडणार. हम प्रार्थना करें इस समय। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस समय, प्रभु हमारे कानों को तो छू ले, इसलिए प्रभु कि हम कानों से बहुत बार अलग अलग बातों को सुनते हैं प्रभु जी, चैन हो उठते हैं प्रभु जी। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हमारे कानों को अभिषेक कर दे और उन्हीं बातों को हम सुनने पाए जो बात तेरी ओर से है खुदा। वही बात सुनकर हम आगे चले जो बात प्रभु जी तेरी ओर से है खुदा। और उसने जीवन में आशीष पाया। ये उन्होंने नहीं सुना प्रभु, उसके जीवन में गड़बड़ियों को लेकर आया। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे कानों को स्पर्श कर सुनने के लिए। सब महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को आपको आशीष दे और आने वाले दिनों में प्रभु की वाणी को कैसा सुने, इस भाग को हम आगे देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।